आप सभी को राधे राधे। आइए सुनते हैं प्रेरणादायक कहानी क्षमा करने की शक्ति। गांव रामपुर अपनी खूबसूरती और शांति के लिए प्रसिद्ध था। हर किसी का जीवन वहां सरल था और खुशियों से भरा था। इस गांव में रहने वाले लोग एक दूसरे से गहरा प्रेम और सम्मान करते थे। लेकिन हर गांव की तरह रामपुर में भी एक व्यक्ति ऐसा था जो अपने क्रोध और अहंकार के कारण लोगों से अलग थलग रहता था। उसका नाम रघु था। रघु एक किसान था, लेकिन उसकी गुस्सैल प्रवृत्ति के कारण लोग उससे दूरी बनाकर रखते थे। उसकी खेती भी कुछ खास अच्छी नहीं चल रही थी और इसी वजह से वह हमेशा परेशान रहता था। एक दिन उसकी समस्या और बढ़ गई जब उसकी फसल पर टिड्डियों का हमला हुआ। पूरा खेत बर्बाद हो गया। रघु का क्रोध और बढ़ गया। उसी गांव में एक वृद्ध व्यक्ति महादेव बाबा रहते थे। वह हमेशा दूसरों की मदद करते थे और सभी के प्रिय थे। महादेव बाबा ने रघु को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन रघु ने हमेशा उन्हें नज़रअंदाज करता रहा। एक दिन रघु और उसके पड़ोसी मोहन के बीच जमीन के एक टुकड़े को लेकर विवाद हो गया। रघु ने सोचा कि मोहन उसकी जमीन चुराना चाहता है, जबकि सच यह था कि मोहन ने अनजाने में सीमा पार कर दी थी। रघु ने गुस्से में आकर मोहन को अपमानित किया और उसकी फसल को नुकसान पहुंचाया। मोहन ने इस बात की शिकायत पंचायत में की। पंचायत ने रघु को बुलाया, लेकिन उसने गलती मानने से इनकार कर दिया। यह घटना पूरे गांव में फैल गई और अब लोग रघु से और अधिक दूरी बनाने लगे। महादेव बाबा को इस घटना का पता चला। उन्होंने रघु को बुलाया और बड़े प्रेम से कहा, बेटा, जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन माफ़ी मांगने और माफ़ करने का साहस हर किसी के पास नहीं होता। जो दूसरों को माफ़ करता है वही अपने जीवन में सच्ची शांति पाता है। रघु ने बाबा की बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अगले दिन बाबा ने एक योजना बनाई। उन्होंने रघु को अपने साथ जंगल चलने का प्रस्ताव दिया। रघु मान गया क्योंकि वह बाबा का सम्मान करता था, भले ही उनकी बातों को अनसुना करता हो। महादेव बाबा और रघु जंगल पहुँचे। वहाँ बाबा ने रघु से कहा, यहाँ से कुछ पत्थर उठाओ। रघु ने ऐसा ही किया। बाबा ने कहा, अब इन पत्थरों को अपने साथ लेकर चलो। रघु ने पत्थरों को अपने साथ लेकर चलने की कोशिश की। रघु ने पत्थरों को अपने ऊपर रखने लगा। कुछ समय बाद वह थक गया और पत्थरों को फेंकने की कोशिश करने लगा। तभी बाबा बोले, यही तो क्रोध है बेटा। जैसे ये पत्थर तुम्हारे लिए बोझ बन गए हैं, वैसे ही जब तुम क्रोध और द्वेष को अपने मन में रखते हो तो वह तुम्हारे जीवन का बोझ बन जाता है। इसे छोड़ दो, तुम्हें हल्कापन महसूस होगा। रघु ने पहली बार बाबा की बात पर गहराई से सोचा। उसने महसूस किया कि उसका क्रोध और अहंकार ही उसकी सभी समस्याओं का जड़ है। उसी दिन रघु ने मोहन के पास जाकर अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। मोहन ने पहले सोचा रघु मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने रघु की आंखों में सच्चाई देखी तो उसने उसे माफ़ कर दिया। दोनों ने गले मिलकर पुराने विवाद को खत्म कर दिया। धीरे धीरे रघु ने अपनी आदतें बदलनी शुरू कर दी। उसने गांव वालों से अच्छे संबंध बनाए और ज़रूरतमंदों की मदद करना शुरू किया। गांव के लोग अब उसकी तारीफ करने लगे। कुछ महीनों बाद गांव में एक डाकू गिरोह ने हमला किया। डाकुओं के सरदार ने
बाबा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी रघु वहाँ पहुँच गया। रघु ने बहादुरी से डाकुओं का सामना किया और गांव वालों के साथ मिलकर उन्हें खदेड़ दिया। लेकिन इस झड़प में रघु गंभीर रूप से घायल हो गया। जब वह होश में आया, उसने महादेव बाबा को पास में बैठा देखा। बाबा मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, तुमने अपनी बहादुरी और क्षमा की शक्ति से साबित कर दिया कि इंसान अपनी गलतियों से बड़ा बन सकता है। रघु का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब वह गांव का सबसे प्रिय व्यक्ति बन चुका था। उसकी कहानी पूरे ज़िले में फैल गई। लोग उसे उसकी बहादुरी और क्षमा की शक्ति के लिए याद करने लगे। इस घटना ने साबित किया कि माफ़ी और क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भी ज़रूरी होती है। रघु ने अपने जीवन से सीखा कि द्वेष और क्रोध छोड़कर सच्ची खुशी और शांति प्राप्त की जा सकती है। जो दूसरों को क्षमा करता है, वह खुद को आदर्श बनाता है।